बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, आज की इस वीडियो में सिख मत के हवाले से जानेंगे कि सिख मज़हब क्या है और सिख मज़हब का आगाज़ कहाँ से हुआ था, इसका पस मंज़र क्या है और अब क्या सूरत हाल है। आज दोस्तों तफसील से सिख अज़म पर बात करेंगे। सिख मज़हब पंजाब का मज़हब है। उनकी तारीख़ ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल की है। अकबर बादशाह के ज़माने में इनका आगाज़ हुआ। पहले एक बात समझनी ज़रूरी है कि सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक पहले हिंदू थे। गुरु मजहबी पेशवा को कहते हैं, जबकि नानक उनका नाम था। मुग़लों से पहले दिल्ली पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। फिर बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्ज़ा किया था और मुग़ल सल्तनत का आगाज़ हुआ था। इब्राहिम लोदी के ज़माने में ज़िला शेखुपुरा में तलवंडी गांव होता था। अब ये ख़ुद ज़िला है और इसका नाम बाबा नानक के नाम पर ननकाना साहब रखा गया। वहाँ एक हिंदू घराने में बाबा नानक ने जन्म लिया। जब जवान हुए, सूफ़ी मिजाज आदमी थे। उन्हें हिंदू मज़हब की दो बातों से नफ़रत हो गई थी। एक बुत परस्ती से कि बाबा नानक तौहीद के कायल थे, और दूसरा ज़ात पात के फ़र्क से। उनका रजू सूफिया कराम हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मियाँ मीर की तरफ हो गया। ये ज़माना सूफिया कराम के अरूज का ज़माना था। बाबा नानक सूफिया कराम से बहुत मुतासिर हुए। एक अरसा बाबा नानक ने सूफिया कराम के साथ गुजारा। इस्लाम से, बिलखसूस तौहीद और मसावात से मुतासिर हुए और इस हद तक मुतासिर हुए कि बाबा नानक ने हज किया, मदीना मुनव्वरा हाज़िरी दी और बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर चिल्ला भी काटा। लेकिन बाद में बात गडमड हो गई। हिंदुओं में ज़ात पात का फ़र्क है। बरहमन का दायरा और है, शूदर का दायरा और है, खश्तरी का दायरा और है, वैश का दायरा और है। चार ज़ातें हैं, चारों के आदाब अलग हैं। सब बराबर नहीं समझे जाते। घटिया ज़ात वाले को बहुत हकीर समझा जाता है, बराबर बैठ नहीं सकता। जिस बर्तन में खाना खा ले उस बर्तन को पलीत समझा जाता है। ज़ात पात का फ़र्क हिंदुओं में अब भी है। बाबा गुरु नानक को बुत परस्ती के अलावा इस बात ज़ात पात के फ़र्क से नफ़रत हुई। इस नफ़रत में पीछे हटते हटते उनका रजू सूफिया कराम की तरफ हो गया। हमारे तसव्वुफ़ व सलूक की बुनियाद तो कुरान और सुन्नत है, लेकिन किसी भी सोसाइटी में जाकर असर व नफूस के लिए वहाँ घुल मिलकर सोसाइटी की कुछ बातें हमने इख्तियार की हैं ताकि सोसाइटी को मुतासिर कर सकें। हिंदुस्तान में जब हमारे सूफिया कराम आए तो बाज़ ने हिंदू सोसाइटी के माहौल में ख़ुद को पेश करने के लिए जोगियों वग़ैरह के तरीके इख्तियार किए, जिसकी वजह से हम पर यह इल्ज़ाम भी होता है कि तसव्वुफ़ मुसलमानों ने हिंदुओं से लिया। ऐसा नहीं, बल्कि तसव्वुफ़ हम अपने साथ लाए थे। तसव्वुफ़ की बुनियाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब चूँकि खानकाही निज़ाम इस दर्जे का मौजूद नहीं है, इसलिए समझ नहीं आ रहा खानकाही निज़ाम क्या था। इसमें तीन बातें हुआ करती थीं: हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र, हर वक्त लंगर, और जो भी आए उससे प्यार और मोहब्बत से बात की जाए, किसी की नफ़ी और किसी से नफ़रत न की जाए। बर सग़ीर की खानकाहों के तीन बुनियादें रही हैं। इसी माहौल की वजह से हमारे सूफिया कराम लाखों लोगों को मुसलमान करने में कामयाब हुए कि किसी से तारुज़ नहीं किया, किसी से मुकाबला नहीं किया। जो भी आया उसे खिलाया पिलाया, उसे अल्लाह अल्लाह की तलकीन की, अल्लाह से जोड़ने की कोशिश की। जब वो कुछ मानूस हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता उसको कलमे पर ले आए। बाबा गुरु नानक ने भी सूफिया कराम से मुतासिर होकर उनके पास आना जाना और उनसे इस्तिफ़ादा शुरू किया। बिलखसूस हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह से उन्हें बहुत अक़ीदत थी और सूफिया कराम से बाबा नानक इस हद तक मुतासिर हुए कि उन्होंने हज भी किया और बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर चिल्ला भी काटा। सकून की तलाश में बाबा गुरु नानक हिंदू मज़हब से निकले, मगर इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। बाबा जी कुरान मजीद की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की बातों की तारीफ़ करते हैं, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम कबूल नहीं किया। कुछ हिंदू तसव्वुफ़, कुछ मुस्लिम तसव्वुफ़, कुछ तौहीद, कुछ रस्में और कुछ ज़िक्र अज़कार, उनसे एक दरमियाना सा मलगूबा बना दिया। उन्होंने पीरी मुरीदी शुरू कर दी। इब्तिदा में उसकी खानकाही सूरत थी। बड़े सूफिया के पास ही जाते, लोग उनके पास आते। उन्होंने ग्रंथ किताब लिखी जिसे गुरु ग्रंथ कहा जाता है। ये सिखों की मजहबी किताब है। इसमें संस्कृत भी है,
पंजाबी भी है, कुरान करीम की आयात भी हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हैं, बुज़ुर्गों के अक़वाल भी हैं और बाबा फ़रीद की काफ़ियाँ भी हैं। सिख तौहीद पर बड़े पक्के हैं, बुत परस्ती और शिरक से सख्त नफ़रत है, ज़ात पात से शदीद नफ़रत है, ज़िक्र अज़कार और ग्रंथ पढ़ने का माहौल है। बर्मिंघम गुरुद्वारा में हर वक्त लंगर चलता रहता है और उनके बकौल औसतन योमिया 5000 आदमी वहाँ खाना खाते हैं। जो भी जाए, मुसलमान हो ईसाई हो, सिखों ने तकरीबन खानकाही निज़ाम की नकल की हुई है। ज़िक्र अज़कार, अल्लाह अल्लाह करना, तस्बीह पढ़ना, ग्रंथ की तलावत और लंगर जो हर वक्त चलता रहता है। हमारे सूफिया कराम के पुराने खानकाही निज़ाम में भी यही बातें होती थीं। मुसलसल ज़िक्र अज़कार और मुसलसल लंगर के जो भी आए खाना खाए। प्यारे दोस्तों, सिखों की कुछ अलामतें भी हैं। पंज कक्के यानी काफ से शुरू होने वाली 5 चीज़ें ये कड़ा हाथ में ज़रूर पहनते हैं। केस यानी उनके यहाँ मजहबी तौर पर जिस्म का कोई बाल काटना जायज़ नहीं है। बड़े बड़े बाल हो जाते हैं जिन्हें संभालना पड़ता है, उनका जूड़ा बनाते हैं। दाढ़ी समेटी होती है, कंघा लाजमी उनके पास होता है। कच्छा ज़रूर पहनते हैं, कृपान रखते हैं जो खंजर से बड़ी और तलवार से छोटी होती है। सिख दाढ़ी रखते हैं और पगड़ी ज़रूर बांधते हैं। उन्होंने पगड़ी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी हुई है कि ये हमारे साथ रहेगी। बरतानिया भी उन्होंने अपना हक मनवाया, अमेरिका में भी मनवाया। ये उनकी चंद अलामात हैं। सूफिया कराम से अब भी बहुत मोहब्बत करते हैं। आप किसी सिख के सामने बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले लें तो आपका मोतक़िद हो जाएगा। बल्कि एक आलिम दीन का कहना था कि लंदन में एक जगह मैंने बैग ख़रीदना था, एक सिख की दुकान पर चला गया कि पंजाबी समझ लेते हैं। मैंने एक अच्छा सा बैग पसंद किया, बातों बातों में बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की काफ़ी मैंने पढ़ दी। दुकान का मालिक कहने लगा, अब आपसे पैसे क्यों लेने, आप तो बाबा फ़रीद के मानने वाले हैं। चुनाचे उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। प्यारे दोस्तों, अमृतसर का मानी है आब हयात। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसमें जाने के लिए उसके गिर्द अहाता किए हुए पानी के चश्मे में पाँव धोकर नंगे पाँव जाना पड़ता है। उस पानी की उनके यहाँ वही हैसियत है जो हमारे यहाँ जमज़म की है। गोल्डन टेम्पल का संग बुनियाद रखने के लिए उन्होंने हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की। हज़रत मियाँ मीर हमारे अकाबर सूफिया में से हैं, लाहौर में उनका मज़ार है। हर साल मेला लगता है। मियाँ मीर यहाँ से अपने साथियों के साथ पैदल अमृतसर गए थे और गोल्डन टेम्पल का संग बुनियाद रखा। ये तो सिखों का मजहबी पहलू था कि हिंदुओं से अलग हो गए लेकिन मुसलमानों में शामिल नहीं हुए और सिख मत एक नया मज़हब बन गया जो 500 साल से चल रहा है। इब्राहिम लोदी ने बाबा गुरु नानक को गिरफ़्तार कर लिया था। 4-5 महीने गिरफ़्तार रहे। बाबर ने जब सल्तनत हासिल की तो उन्हें रिहा कर दिया और इज़्ज़त व इकराम से पेश आया। जब बाबा गुरु नानक फौत हुए तो उनके बाद उनके जो जानशीन बने वो गुरु कहलाते थे। 7 पुश्तों तक सिखों के ताल्लुकात मुग़लों के साथ ठीक रहे। उस वक्त तक ये कुछ तरक्की कर गए थे, कुछ मुनज़्ज़म हो गए थे, लाखों लोग उनके साथ मिल गए थे। उनके 8वें गुरु राय तेग बहादुर ने मुग़लों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। ये औरंगज़ेब आलमगीर का ज़माना था। इस कशमकश की एक वजह यह भी है कि औरंगज़ेब ने जब हुकूमत हासिल की तो बाप शाहजहाँ को दिल्ली के किले में बंद कर दिया था। औरंगज़ेब के अपने भाइयों दारा शकू और शुजा के साथ जंगें हुई थीं। बाप की तरफ से दारा शकू ही नामज़द था, वो भी सूफ़ी तर्ज का आदमी था। हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था और हिंदू जोगियों के साथ मिलकर मिला जुला तसव्वुफ़ रखता था, जबकि औरंगज़ेब बड़ा मोहित, दीनदार और कट्टर सुन्नी था। दोनों भाइयों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। औरंगज़ेब तो हज़रत मुजद्दिद अलफ़ सानी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक का आदमी था। उस तहरीक ने जो लोग तैयार किए उनमें से एक था। औरंगज़ेब ने उसी मिशन के मुताबिक काम किया था। औरंगज़ेब की दारा शिको और शुजा से दिल्ली के इक़्तिदार के लिए लड़ाई हुई। उस जंग में सिखों ने दारा शिको का साथ दिया। सिख पूरी जमात की हैसियत से दारा शिको के साथ थे। बड़ी शदीद जंग हुई थी। औरंगज़ेब ने दारा शिको और शुजा को शिकस्त देकर कत्ल कर दिया था और दिल्ली का इक़्तिदार संभाल लिया था। इस कशमकश में चूँकि सिख औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ थे, इसलिए जाहिर बात है औरंगज़ेब ने उनको बर्दाश्त नहीं करना था। उनके 8वें गुरु राय तेग बहादुर को औरंगज़ेब ने गिरफ़्तार करके कत्ल कर दिया। फिर 9वें गुरु के बाद उन्होंने किसी शख्स को गुरु नहीं बनाया, बल्कि कहा कि ग्रंथ हमारा गुरु है, इसे कौन कत्ल करेगा। ग्रंथ को गुरु बना लिया और अब तक ग्रंथ ही उनका गुरु है, इसलिए उसे गुरु ग्रंथ कहते हैं। औरंगज़ेब ने चूँकि उनको खासा परेशान किया था, इसलिए औरंगज़ेब को रंगा कहते हैं। उनका सियासी पहलू यह है कि जब औरंगज़ेब के बाद मुग़लों की हुकूमत कमज़ोर हुई और मुसलसल ज़वाल का शिकार हुई तो सिख पंजाब के इलाके में खासे फैल चुके थे। उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया।
जिस तरह हिंदुस्तान के बाकी लोग खुद मुख्तार होने लगे, ये भी खुद मुख्तार होने लगे। सियासत में मुकाबले पर तो ये गुरु तेग बहादुर के ज़माने में ही आ गए थे। औरंगज़ेब के बाद उनको मौका मिला तो उन्होंने सिख रियासत का आगाज़ किया। मज़हब का आगाज़ ननकाना साहब से और सिख रियासत का आगाज़ गुजरांवाला से हुआ। महाराजा रंजीत सिंह गुजरांवाला में पैदा हुए थे। शेरांवाला बाग में महान सिंह, जो कि रंजीत सिंह का बाप था, की मढ़ी भी है। हमारे यहाँ तो मुर्दे को दफन किया जाता है, हिंदुओं के यहाँ रिवायत चली आ रही है कि मुर्दे को जलाया जाता है, जलाकर उसकी राख को किसी मिट्टी के बर्तन में महफूज किया जाता है, उसको कहीं दफन किया जाता है, वो मढ़ी कहलाती है। उस ज़माने में छोटे छोटे गांव होते थे जो मसल कहलाते थे। रंजीत सिंह एक मसल का हुक्मरान था। ऐसे ही समझ लें जैसे पहले छोटी छोटी रियासतों के नवाब होते थे। जब अंग्रेज़ बर सग़ीर से गया तो यहाँ इस तरह की 500 रियासतें थीं। रंजीत सिंह की बारादरी शेरांवाला बाग गुजरांवाला में है। गुजरांवाला उनका दारुल हुकूमत रहा है, फिर अहमदाबाद शहर दारुल हुकूमत रहा है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सिखों ने हुकूमत कायम करना शुरू की। फिर लाहौर उनके कब्ज़े में आया, आगे मुल्तान तक गए, अम्बाला, लुधियाना तक, शुमाल की तरफ हज़ारा, डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाज़ी ख़ान, मर्दान, बन्नू, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, कश्मीर, इस पूरे इलाके पर सिखों ने कब्ज़ा किया। जब महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत अरूज पर थी तो मुल्तान से लेकर काबुल तक हुकूमत थी। 1857 से 10 साल पहले तक इलाका सिखों का मुल्क रहा। अंग्रेज़ों ने उनको शिकस्त दी और इन इलाकों पर कब्ज़ा किया। मुसलमानों के साथ सिखों के ताल्लुकात का एक वो दौर था जब मुग़लों से इलाके छीन कर उन्होंने अपनी रियासत बनाई। मुग़ल कमज़ोर पड़ गए थे, उन्होंने सारे इलाके मुग़लों से ही छीने थे। उसके बाद हमारा और सिखों का जो बड़ा मार्का हुआ वो है बालाकोट का मार्का। इसमें अंग्रेज़ पीछे बैठकर उनको सपोर्ट कर रहा था और तमाशा देख रहा था। हुआ यूँ कि जब शाह आलम सहानी के ज़माने में दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का ऐलान हुआ तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क को दारुल हर्ब करार दे दिया। आज़ादी की जंग की फ़र्जियत का हुक्म दे दिया। तो शाह इस्माइल शहीद, जो आपके शागिर्द और भतीजे थे, सैयद अहमद शहीद उनके शागिर्द थे, उन्होंने टोंक रियासत की फ़ौज में शामिल होकर ट्रेनिंग हासिल की। ये 1930 से पहले का ज़माना था। उस दौर का मंजर ये था कि पंजाब सिखों की आज़ाद रियासत थी, जबकि सिंध, राजस्थान और अफ़गानिस्तान मुसलमानों की आज़ाद रियासत थी। उन्होंने मंसूबा बनाया कि आज़ादी की जंग लड़ने के लिए पहले बेस कैंप बनाएंगे। उसके लिए पेशावर का इंतखाब किया, इसलिए कि पीछे अफ़गानिस्तान की आज़ाद रियासत है। बेस कैंप के लिए ज़रूरी होता है कि खुद मुख्तार इलाका हो, उसके साथ किसी आज़ाद मुल्क की सरहद हो, यानी पुश्त पर कुव्वत भी हो। वैसे ही दरमियान में बैठ जाना हमाकत होती है। चुनाचे उन्होंने हिकमत अमली ये इख्तियार की और इब्तदा की इस्लाह मुआशरे के नाम से। शाह इस्माइल शहीद की तारीख के इब्तदाई 1-2 साल में जहाद का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। पंजाब की कैफियत ये हो गई थी कि सिखों के मुसलसल इक़्तिदार की वजह से देहात की मस्जिदें वीरान हो गई थीं। बादशाही मस्जिद घोड़ों का अस्तबल थी, तो उन्हें अज़ान और नमाज बहाल करने, मस्जिदें आबाद करने, इस्लाह रसूम और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से सिलसिला शुरू किया। पूरे इलाके का दौरा किया और जमात बनाई। फिर पूरा काफ़िला हज पर गया। उसके बाद दिल्ली से राजस्थान और सिंध वगैरह से होकर पेशावर पहुँचे। सिंध में तालपुरों की हुकूमत थी, अभी अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा नहीं किया था, और हज़रत शाह मोहम्मद राशिद कादरी, जिनसे सिलसिला आलिया कादरिया राशिदिया मंसूब हैं, के ज़माने में उनके यहाँ पीर जो गोट की खानकाह में मेहमान रहे, शाह मोहम्मद राशिद के मुरीदिन भी उस वक्त से जहाद से जुड़े। हुरों का सारा गरोह और पीर पगाड़ा सब वही है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ बिगाड़ आता गया। जब हिजरत और जहाद की नीयत से वो आगे निकल रहे थे तो उनके ख़ानदान भी साथ थे। पीर साहब व पगाड़ा शाह मोहम्मद राशिद ने उनसे कहा कि आप ख़ानदान साथ न ले जाएं, यहाँ छोड़ जाएं, हम हिफाजत करेंगे। पेशावर में 1830 में उनकी जंग हुई। उन्होंने पेशावर फतह किया। पंज तार का इलाका सवाबी के साथ उनका सालहा साल तक मरकज़ रहा है। 1830 में उनकी हुकूमत कायम हुई। उन्होंने इलाका सिखों से छीना था, मगर उनकी हुकूमत 6 माह से ज़्यादा नहीं चल सकी। उनको नज़र आ गया था कि यहाँ हमारा चलना मुश्किल है, तो फिर मुतबादिल पनाहगाह और बेस कैंप की तलाश में थे। मुजफ्फराबाद कश्मीर के इलाके के लोगों ने उनसे रब्ता कायम किया कि आप हमारे पास आ जाएं, यहाँ मरकज़ बनाएंगे। चुनाचे ये पूरा काफ़िला ऊपर के रास्ते से, क्योंकि शेर सिंह रंजीत सिंह का बेटा उनके ताक़ुब में था, मुजफ्फराबाद जाते हुए बालाकोट तक पहुँचे। वहाँ उनका 1831 में मुकाबला हुआ, जिसमें उन्हें शिकस्त हुई और वहाँ शहीद हुए। प्लानिंग उनकी ये थी कि इलाके पर कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत बनाएंगे। फिर 1857 का मार्का पूरे मुल्क में हुआ। दिल्ली वगैरह में जनरल बख्त खान और शामिली के महाज पर
मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह वगैरह सभी बुज़ुर्ग, कोई अम्बाला में, कोई मेरठ में, कोई दिल्ली में मुख्तलिफ बगावतें हुई। दिल्ली पर जनरल बख्त खान ने कब्ज़ा कर लिया, पंजाब पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, सिखों के साथ उनके मुआहदात हो गए। इस मुआहदे के तहत अंग्रेज़ों ने सिखों की मदद की थी और दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा वापस ले लिया। 1857 तक की दास्तान ये थी, जिससे पहले हमारी हिंदू सिख मुस्लिम की आपस में लड़ाइयाँ चलती रहीं। अहमद शाह अब्दाली की पानीपत में लड़ाई हिंदुओं से हुई थी। सिख, हिंदू और मुसलमान आपस में मुतहारिब ताकतें थीं। 1857 के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। हिंदू, सिख और मुसलमान सभी महकूम हो गए। उससे आज़ादी की तहरीक का एक नया दौर शुरू हुआ। आज़ादी की मुसल्लह तहरीकों और सियासी तहरीकों में सिख भी शामिल थे। पाकिस्तान बनने तक ये सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान के क़याम के मौका पर एक मसला खड़ा हो गया कि मशरक़ी पंजाब में सिखों की अक्सरियत थी, मगरबी पंजाब में मुसलमानों की अक्सरियत थी। उस ज़माने में बहुत से दानिश्वरों ने कोशिश की कि पंजाब तकसीम ना हो, सिख और मुसलमान इकट्ठे रहें, लेकिन सिखों ने इनकार कर दिया। अगर सिख पाकिस्तान के तहरीक का साथ देते तो नतीजा ये होता कि मशरक़ी पंजाब और मगरबी पंजाब दो सूबे अलग बन जाते, खून रेजी ना होती और कश्मीर का मसला पैदा ही ना होता। मास्टर तारा सिंह उनके बड़े लीडर थे, पंजाब असम्बली के मेंबर भी थे। मास्टर तारा सिंह ने पंजाब असम्बली के बाहर तलवार लहराकर कहा था कि हम इस तलवार के साथ पाकिस्तान को रोकेंगे। फिर वो तलवार जो चली और मशरक़ी पंजाब में मुसलमानों को जो कत्लेआम हुआ, अल्लाह की पनाह। उसके बाद सिख हिंदुस्तान का हिस्सा चले आ रहे हैं लेकिन मुतमईन नहीं है। उन्होंने एक दौर में खालिस्तान की तहरीक शुरू की और मुतालबा कर दिया कि उन्हें अलग कर दिया जाए। खालिसा उनकी इस्तिलाह है। बहादुर आदमी और जंगजू खालिसा कहलाते हैं और सिंह भी शेर को कहते हैं। प्यारे दोस्तों, गुरु नानक 1539 को करतारपुर पाकिस्तान में फोत हुए। अब वहाँ एक गुरुद्वारा बना हुआ है। ये बात सिखों के यहाँ मशहूर है कि बाबा गुरु नानक की लाश चादर के नीचे से गायब हो चुकी थी और उस जगह मकामी लोगों को फूल पड़े हुए मिले थे, इसलिए ना उनको जलाया जा सका और ना ही दफन किया जा सका। नानक जी की वफ़ात के बाद इस तहरीक की क़यादत अंगद नामी शख्स ने संभाली, जिसने सिखों का अपना रस्मुल ख़त गुरमुखी ईजाद किया और सिख की मजहबी तहरीरों को मुरतब किया। उसके बाद के गुरुओं ने भी नानक की तालीमात की पैरवी की। इसके अलावा तीसरे गुरु अमरदास ने सिखों को 22 हलकों में तकसीम किया और चौथे गुरु रामदास ने सिखों की शादी और मरने की रसूमात हिंदू मज़हब से अलग मुतय्यन की और एक कुदरती चश्मा अकबर बादशाह से हासिल करके एक शहर की बुनियाद रखी। इस चश्मे को बड़े तालाब की शक्ल में तब्दील करा दिया। बाद में ये तालाब अमृतसर चश्मा आब हयात के नाम से मशहूर हुआ और शहर का भी यही नाम पड़ गया। पाँचवें गुरु अर्जन देव सिंह के आने पर गुरु के ओहदे और मज़हब में नुमाया तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। उसे सिख मत की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब तैयार की। उसके दौर में सिखों में अमन पसंदी की बजाय जारियत का रुझान पैदा हुआ, जिसके नतीजे में जहांगीर बादशाह से टकराव हुआ और जहांगीर के हुक्म से उसे कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसका बेटा हरगोबंद छठा गुरु मुंतखब हुआ, जिसने हिफाजती पहरे के लिए ख़ुद को मुसल्लह किया, जिसकी वजह से सिखों में दुश्मनों के लिए इंतकामी जज्बात में इजाफा हुआ। नवें गुरु तेग बहादुर थे। औरंगज़ेब ने जब उस पर इस्लाम पेश किया, उसने इनकार कर दिया तो औरंगज़ेब ने उसको कत्ल करा दिया, जिसके बाद उसका बेटा गुरु गोबिंद सिंह आखिरी गुरु के तौर पर मुंतखब हुआ। चूँकि उसके बाप को कत्ल किया गया था, जिसकी वजह से ये और इसके मानने वाले मुग़ल हुकूमत के सख्त मुखालिफ हो गए। उसने सिखों को जंग के लिए ज़्यादा मुनज़्ज़म किया, जिसके लिए उसने सख्त तरीन इम्तिहान के बाद सबसे पहले 5 सिखों को जो मुख्तलिफ़ ज़ातों के थे एक मखसूस रस्म के ज़रिए मुरीदीन के हल्के में दाखिल किया, जो खालिसा कहलाए। उसके बाद हज़ारों सिख इसमें दाखिल हुए। जैसा कि पहले भी बयान किया कि गुरु गोबंद ने उनके लिए कुछ मखसूस कवानीन भी बनाए और मर्दों के लिए अपने नाम में सिंह यानी शेर और औरतों को अपने नाम में कौर यानी शहज़ादी का इस्तेमाल और 5 चीज़ों का जो काफ से शुरू होती हैं रखना ज़रूरी करार दिया। खालिसा की तश्कील के बाद ही गुरु गोबंद सिंह ने मुग़ल सल्तनत से लड़ने के लिए फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर दी। गुरु गोबंद ने अपनी मौत से पहले तय कर दिया था कि अब आइंदा कोई आदमी सिखों का गुरु मुंतखब नहीं होगा, बल्कि उनकी किताब ग्रंथ साहब ही उनके लिए हमेशा गुरु का काम देगी। इसलिए अब गुरु का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। प्यारे दोस्तों, अगरचे दुनिया के अक्सर हिस्सों में सिख बरादरियाँ मौजूद हैं, अलबत्ता जदीद सिख ज़्यादातर हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। अब सिखों के मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं। चूँकि इस मज़हब की अव्वलीन बानियों की तालीम में अदम तशद्दुद और अमन पसंदी को बुनियादी हैसियत हासिल थी, इसकी वजह से मौजूदा सिख बिरादरी में ज़्यादातर लोग सादगी की तरफ माइल हैं।
कुछ मशहूर फ़िरक़ों के नाम ये हैं: नानकपंथी, ये लोग अमन पसंद होते हैं और लंबे बाल रखने पर इसरार नहीं करते और दाढ़ी मुंडवाने को तरजीह देते हैं। अदासी, ये लोग रहबानियत पसंद होते हैं। अदासी के मानी तारिक दुनिया। अकाली फ़िरका, काली के मानी है अल्लाह यानी खुदा की पूजा करने वाला फ़िरका। ये लोग इंतहाई जंगजू होते हैं। सिंह, इसका तज़किरा पहले बयान कर चुका। आम तौर से सिख वो हैं जो अपने को 10 गुरुओं के शागिर्द मानते हैं और उनके मलफूज़ात और तालीमात पर ईमान रखते हैं। प्यारे दोस्तों, सिखों के गुरुद्वारे पंजाब के अक्सर इलाकों में पाए जाते हैं, जिनमें ज़्यादा मशहूर गुरुद्वारे अमृतसर, गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर के अज़ला में हैं। सिखों के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुक़द्दस गुरुद्वारा अमृतसर का तलाई मंदिर यानी दरबार साहब है और गुरु नानक की जाए पैदाइश ननकाना साहब है, जहाँ हर साल मुकर्रर औकात पर मेले लगते हैं। हर सिख की ख्वाहिश होती है कि कम से कम एक मरतबा वो अमृतसर के गुरुद्वारे में हाजिर हो जाए। आजकल उसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। जैसा कि पहले बयान किया कि सिखों की मजहबी किताब ग्रंथ है, जिसे सिखों के 5वें गुरु अर्जन सिंह ने लिखा था। ग्रंथ के कुल अशार की तादाद 3384। कहा जाता है कि किताब हज़रत इब्राहिम फ़रीद चिश्ती के शायरी से लबरेज़ है और बाज़ का ख्याल है कि हज़रत बाबा फ़रीद गंजशक्कर का कलाम है, जिसकी दलील यह है कि इसके हर शेर के आखिर में फ़रीद तखल्लुस मौजूद है। दोस्तों, सिख मत की तालीमात में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है वो अख़वत और मसावत का प्रचार है। चुनांचे गुरु नानक ने यही नारा दिया था कि कोई मुस्लिम है ना कोई हिंदू है। सिख मज़हब का रुझान उस जानिब भी है कि हिंदू मत और इस्लाम दोनों अफरात और तफरीत का शिकार हैं। गुरु नानक की तालीमात में तौहीद, इश्क़ इलाही, तज़किया नफ्स, खिदमत खल्क, अरकान इस्लाम, रिसालत, कुरान करीम और क़यामत और इस्लामी तसव्वुरात के साथ आवागौन और गुरु जैसे हिंदुआना तसव्वुरात भी पाए जाते। चूँकि गुरु नानक की तालीमात में इस्लाम के अकायद व अहकाम का तसव्वुर भी है, जिसकी बिना पर बाज़ लोग उन्हें मुसलमान मानते थे और हिंदुआना तसव्वुर की वजह से उन्हें हिंदू भी कहा जाता है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या सिखों को मुसलमान माना जा सकता है, तो दोस्तों मौजूदा सिख मत और इस्लाम का अगर तकाबुल किया जाए तो यह हकीकत खूब वाज़ेह हो जाती है कि सिख मुसलमान नहीं हैं और ख़ुद भी अपने को मुसलमान नहीं समझते और ना उनके नाम मुसलमानों जैसे होते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख़ दानों और मुहक्किकीन के मुताबिक सिखों के अहम मजहबी मकामात इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर हर साल सिख अपनी मजहबी रसूमात अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। इकबाल कैसर मुमताज़ तारीख़दान और शायर हैं, जिन्होंने पंजाब और सिखों की तारीख़ पर किताबें भी तहरीर की हैं। वो बताते हैं कि हरमंदिर साहब सिखों के मुक़द्दस समझे जाने वाले शहर अमृतसर में वाक़। इस शहर को सिखों के चौथे गुरु रामदास ने खुद तामीर किया और बसाया था। फिर उनके बाद में आने वाले गुरु साहिबान ने वहाँ पर एक तालाब बनाया और फिर वहाँ पर एक मंदिर खड़ा किया गया। उनका कहना था कि इसमें 4 दरवाजे हैं और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। हरमंदिर साहब को गोल्डन टेम्पल के नाम से इसलिए भी याद किया जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने हरमंदिर साहब को सोने में बनवाने के लिए 400 किलोग्राम सोना तोहफ़तन भिजवाया था और ये सारे का सारा सोने में बना हुआ। तारीख़दान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हरमंदिर साहब की बुनियाद लाहौर में मदफन मुसलमान सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ मीर ने गुरु अर्जन देव की ख्वाहिश पर रखी थी। तख्त श्री पटना साहब इंडिया की रियासत बिहार के शहर पटना में वाक़ ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जाए पैदाइश है। इस गुरुद्वारे को भी सिख सल्तनत के महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाया। गुरु गोबिंद सिंह ने वहाँ 5 साल गुजारे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने वालिद गुरु तेग बहादुर के हुक्म पर आनंदपुर साहब की जानिब सफ़र किया। तख्त श्री दमदमा साहब इंडिया के पंजाब के इलाके भंडा में वाक़ इकबाल कैसर के मुताबिक ये वो मकाम है जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 1705 में गुरु ग्रंथ साहब की तकमील की थी। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ज़िला ननकाना साहब पूरी दुनिया में सिख मज़हब के बानु गुरु बाबा नानक की पैदाइश की वजह से शोहरत रखता है। इकबाल कैसर के मुताबिक बाबा नानक की पैदाइश 1469 में हिंदू मज़हब के मानने वाले वालदैन के घर में हुई थी। सिख रिवायत के मुताबिक गुरु नानक की पैदाइश के वक्त और ज़िंदगी के इब्तदाई बरसों से कई हैरत अंगेज़ वाक़यात मंसूब हैं। गुरु बाबा नानक की तालीमात ने लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया था। जिस मकाम पर उनकी पैदाइश हुई और उन्हें अपना बचपन गुजारा, वहाँ पर अब दरबार साहब ननकाना कायम है। बाबा गुरु नानक ने ननकाना साहब ही से सिख मज़हब और उसकी तालीमात का आगाज़ किया था। इसी वजह से शहर को सिख मज़हब में इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है। दरबार साहब करतारपुर पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला नारोवाल का सरहदी इलाका है।
सिख मज़हब के बानी गुरु बाबा नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इसी मकाम पर तबलीग में गुजारे थे और इसी मकाम पर वफ़ात पाई थी। गुरु नानक 1521 को इस मकाम पर तशरीफ़ लाए और करतारपुर के नाम से गांव को आबाद किया। यह मकाम जहां सिखों के लिए इंतहाई मुक़द्दस है, वहीं इस मकाम पर दीगर मज़ाहिब के लोग, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, हाज़िरी देते हैं। रिवायत के मुताबिक बाबा गुरु नानक को सिख मज़हब के लोग अपना गुरु और मुसलमान अपना बुज़ुर्ग पीर मानते थे। 22 सितंबर 1539 को जब गुरु नानक का इंतकाल हुआ तो सिखों और मुसलमानों में तनाज़ा पैदा हुआ कि गुरु नानक की आखिरी रसूमात अपने मजहबी अकायद के मुताबिक अदा करें। कहा जाता है कि इस झगड़े के फैसले के लिए किसी दरवेश के कहने पर गुरु नानक के जिस्म से चादर उठाई गई तो उनके जिस्म के बजाय वहाँ पर फूल मौजूद थे। फैसले के मुताबिक चादर और फूलों को बराबर 2 हिस्सों में बांटकर अपनी अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक मुसलमानों ने चादर और फूलों को दफन किया, जबकि सिखों ने उसे जलाकर समात इस्तेहान बना लिया और आज भी ये दोनों निशानियां कायम हैं। करतारपुर में गुरुद्वारा साहब की तामीर पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह बहादुर ने सन 1921 ता 1929 के दरमियान करवाई। तकसीम हिंदुस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इसकी तज़य्युन व आराइश होती रही है। प्यारे दोस्तों, ये एक झलक थी उस मज़हब की जिसे बहुत ही आसान तरीके के साथ बयान किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए